वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का तासुर बढ़ा, जिससे डॉलर की कीमत बढ़ गई। डॉलर का रेट कुछ दिनों में खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। न्यूयॉर्क में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि सैलाब के बाद की सूरत हाल पर IMF ने हमारी बात को समझा है। अगले माह होने वाली मीटिंग में नई शराइत पर बात की जाएगी। अभी पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस कंडीशन में नहीं है IMF की प्रोग्राम के अंदर, और जो हमारे पास लिमिटेड डॉलर्स हैं कि जिसके अंदर हम मार्केट में इंटरवेंशन करें। अब डॉलर पूरी दुनिया में हर करेंसी के सामने बढ़ रहा है। पाकिस्तान का कोई क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क का परसेप्शन बढ़ा है। हम डिफ़ॉल्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन उसका परसेप्शन बढ़ा है, इसलिए डॉलर बढ़ रहा है, लेकिन खुद ब खुद थोड़े दिनों में इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगा। सुबह IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, और हमने ये बात की है कि जो शराइत IMF ने रखी हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान की माशी सिचुएशन चेंज हो गई है फ्लड्स के बाद। 1/3 पाकिस्तान पानी के अंदर आ गया है, हमारा कॉटन का क्रॉप तबाह हो गया है, वीट के अंदर हमको मुश्किलात होंगी, तो जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो रिलैक्स करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल हमारी बात समझी और उन्होंने तकरीबन हाँ कहा है, लेकिन उसकी फॉर्मल जो है वो 2 हफ्ते बाद जब वाशिंगटन DC में जाऊँगा तो फॉर्मल उसकी बात होगी। लेकिन बिल्कुल वो माशी जो सूरत हाल है उसको देखते हुए कंडीशंस भी रिलैक्स होंगी, और जो IMF की ट्रेंच होगी उसकी जो हजम है वो भी बढ़ जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ बदीन में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ बदीन में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ बदीन में इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मिलेंगे। कराची के इलाके सचल गोट्स में गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में कायम सैलाब मुतासरीन कैंप में 90% मुतासरीन को बुखार की शिकायत है, जबकि बच्चों में डायरिया का मर्ज फैलने लगा। मजीद जानते हैं वहां मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल खान से। जी, इस वक्त मैं सच्चल गोट में मौजूद हूँ। सच्चल गोट का ये गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर हुकूमत सिंध की जानिब से सैलाब मुतासरीन को ठहराया गया है। यहाँ पर ज़िला सिंध के ज़िला नौशेरा फ़िरोज़ के तकरीबन 600 के करीब सैलाब मुतासरीन हैं, जो यहाँ पर गुज़िश्ता 1 माह से मुकीम है। अब कल और आज 2 दिन के लिए सिंध रेंजर्स और एक निजी अस्पताल के ज़ेर इंतज़ाम में इनके लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया, जहाँ पर इनका मुआयना किया जा रहा है, जिसमें इंकशाफ हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 400 के करीब मरीज़ देखे गए और अब तक 100 के करीब मरीज़ देखे जा चुके हैं। यानी 600 में से 500 लोग यहाँ पर बीमार अब तक अपना मुआयना करा चुके हैं। तकरीबन 50% बच्चों में डायरिया की शिकायत है। इस वक्त शहर में सबसे ज़्यादा मरीज़ डेंगू के, मलेरिया के रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस कैंप में भी तकरीबन 600 में से 500 अफराद इस वक्त बीमार हैं, जिनके लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। जी, राजनपुर के सैलाब मुतासरीन अपने घरों को लौट गए, लेकिन इलाके में तबाही के आसार अब भी नुमायां हैं। घर और बस्तियां खुले मैदानों में तब्दील हो चुकी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा कमर सिराज कुरैशी से। जी, मैं इस वक्त चक इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुतासिरीन सैलाब की अब वापसी शुरू हो गई और ये मुतासिरीन सैलाब अपने घरों को वापसी आ रहे हैं। लेकिन ये लोग जब अपने घरों में वापसी आए तो इनको अपने घर नज़र नहीं आ रहे। तमाम के तमाम घर इस वक्त मसमार हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप ये देखेंगे इस वक्त यहाँ पर जितने भी घर हैं इस वक्त वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। यहाँ पर कोई फसल नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पर कोई मकान नज़र नहीं आ रहा। इन लोगों का जितना भी सामान था वो सब तबाह हो गया। मैं यहाँ पर एक खातून मौजूद हैं जो मुतासर सैलाब हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे उनको जब वो उनकी वापसी हुई है तो उनको मजीद किन किन परेशानियों का सामना है। क्यों निकली को होंजले बा परेशानी थई है। मैं आप बहु बीमार हाँ, दमे दी मरीज हाँ, तने इलाज करंदे रह गयो। हुण भी लत्तां कमजोर हैं, नहु में दमे दी मरीज है, पोतरे बेटे दो बीमार हैं, एक को दमे दी मरीज है, लत्तां दी कमजोरी मतलब मेरा जवान जरा लत कमजोर थी गई। हुण दर्द बहु सलो पिटदा वधे छदा। हुण ककड़ी रवाना थी गए। बे पोत्र को जरकान है काला, या पोतरी हिंद अब्बू है जरा उन्हें धुंधी थे। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का जो सामना है, हमारे यहाँ पर बच्चे इस वक्त बीमार हो चुके हैं, उनके लिए हमारे पास कोई दवाई के पैसे नहीं है। मेरी बच्ची बीमार हो गई क्योंकि जब सैलाब आया था तो सैलाब के खौफ की वजह से मेरी बच्ची जो है अपना जहनी तवाज़न खो बैठी और इस वक्त उसको नहीं पता चल रहा। जब सैलाब का खौफ इसने देखा तो इसको अब नहीं पता चल रहा कि इसने क्या करना, और ये इसी हालत में सारा दिन पड़ी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। जी, बगल में छुरी मुंह में राम राम। अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने किया भारत का पर्दाफाश।
भारत रवायती ओछे हथकंडों से बाज न आया। मोदी का सैलाब पर इजहार गम। भारतीय कारिंदे ट्विटर पर हमले करते रहे। 24 अगस्त को ट्विटर ने चोरी पकड़ी। हजारों भारतीय अकाउंट बंद कर दिए। दिल्ली में बैठे भारतीय खुद को कश्मीरी जाहिर करते रहे। ट्विटर जत्थे पाकिस्तान और चीन पर हमले करते। मकबूजा कश्मीर में अमन के झूठे दावे करते। साइबर जंग में भारत पहले भी खिफत उठा चुका है। गुज़श्ता बरस यूरोपीय यूनियन ने भी भारत को रंगे हाथों पकड़ा था। स्टैनफोर्ड तहकीक ने वाज़े कर दिया, सच छुपाए नहीं छुपता। सोशल मीडिया पर भारत से बाज़ाब्ता माफी मांगने का मुतालबा होने लगा। बगल में छुरी मुंह में राम राम। अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने किया भारत का पर्दाफाश। भारत रवायती ओछे हथकंडों से बाज न आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के दायमी वारंट मुअत्तल। इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। एहतसाब अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। वारंट गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर कैंसिल उस वक्त होंगे जब मुलजिम अदालत के सामने पेश होगा। ये भी अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। एहतसाब अदालत में इस हवाले से समाअत हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए गए हैं, जबकि अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। वारंट गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर कैंसिल उस वक्त होंगे जब मुलजिम अदालत के सामने पेश होगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आज साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस की समाअत की और इस मौके पर साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो इस मुकदमे में इश्तिहारी थे जारी कर रखे थे, एहतसाब अदालत ने उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई कि वो एहतसाब अदालत में पेश होना चाहते हैं और अपना मुकदमा और अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं, लिहाजा उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं उन्हें मनसूख कर दिया जाए। तहम अदालत ने इब्तदाई तौर पर नैब और दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुनने के बाद जो इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया है। तहम अदालत ने कहा है कि मुस्तकिल बुनियादों पर इन वारंट्स को मनसूख करना उस वक्त फ़ैसला होगा जब इसहाक डार खुद अदालत में पेश होंगे, लिहाजा सबसे पहले मरहले में इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जा रहे हैं, लिहाजा वो अदालत में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। उसके बाद फिर अदालत फ़ैसला करेगी कि मुस्तकिल बुनियादों पर उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने हैं या नहीं करने, क्योंकि अदालत ने उनकी तलबी के हवाले से ही उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और मुसलसल गैर हाज़िरी पर अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। लेकिन क्योंकि अब वो पेश होना चाहते हैं, लिहाजा अगर वो पेश होना चाहते हैं तो पहले मरहले में एहतसाब अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं और ये कहा है कि जब तक वो पेश नहीं होते तब तक उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो मनसूख नहीं किए जा सकते और अगर वो पेश हो जाते हैं, ट्रायल का सामना करते हैं, एहतसाब अदालत में अपनी यकीन दहानी करवाते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर वो आइंदा भी अदालत में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएंगे। जब तक उनके मुकदमे का फैसला होता तो उनके वारंट गिरफ्तारी उसके बाद मनसूख कर दिए जाए। दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आपने तफसीलात से आगाह किया।